हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपना ऑडिट का डिस्कशन एमसीक्यू पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने भी हमारे पहले वाले पार्ट एमसीक्यू के नहीं देखे ऑडिट वाले तो वो आप देख सकते हैं। आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अगर कोई भी सजेशन है या कोई फीडबैक है जो आप हमें देना चाहते हैं या कोई भी आपका डाउट है सब्जेक्ट रिगार्डिंग तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, एग्जामिनेशन इन डेप्थ रेफर्स टू। ऑप्शन दिए गए हैं 4 आपके सामने। तो पहला ऑप्शन है एग्जामिनिंग 100% आइटम ऑफ पॉपुलेशन का। ऑप्शन नंबर बी, एग्जामिनिंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एग्जामिन करना पूरी। और ऑप्शन नंबर सी, एग्जामिनेशन ऑफ ए फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड थ्रू द एंटायर फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। और या फिर कुछ ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो आपको ये बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जामिनेशन इन डेप्थ refers to examination of a few selected transactions from the beginning to the end through the entire flow of transaction. तो क्वेश्चन नंबर 2, in continuous audit work is commenced by auditor. कंटिन्यू ऑडिट जो होती है, लगातार चलने वाली ऑडिट, उसमें ऑडिट वर्क स्टार्ट किया जाता है ऑडिटर के द्वारा कब? इमीडिएटली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ए ऑडिट एंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कहा गया आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन नंबर सी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज पर ऑडिटर जजमेंट। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि इन कॉन्टिन्यूस ऑडिट वर्क इज कमेंस बाय ऑडिटर इमीडिएटली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है वो ऑडिट का एंगेजमेंट, उसके तुरंत बाद उसका स्टार्ट हो जाता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट के केस में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कि इन सभी में से कौन सा ऐसा एडवांटेज है जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट का पार्ट है, यानी जो उसके फायदे हैं। तो पहला, अर्ली डिस्कवरी ऑफ मिसस्टेटमेंट। दूसरा, क्लाइंट्स और अकाउंट्स आर ऑलवेज केप्ट अप टू डेट। तीसरा, अकाउंट रूटीन चेकिंग इज कंप्लीटेड इन एडवांस। और चौथा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द एडवांटेज ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट्स आर अर्ली डिस्कवरी ऑफ मिसस्टेटमेंट, clients' accounts are always kept up to date, and C, routine checking is completed in advance. Question number 4. Which of following is disadvantage of continuous audit? इन सभी में से कौन सा डिसएडवांटेज है continuous audit का? The attendance of the audit staff act as moral check on the client's staff. Option number B, less pressure at year end. The client staff may alter entries in the book after checking their off. Option number D, all of the above. तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो कहा गया है जो थर्ड वाला है, द डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट इज द क्लाइंट स्टाफ में अल्टर एंट्रीज इन द बुक्स आफ्टर चेकिंग देयर ऑफ। तो ये जानते हैं ये होता कैसे है। जैसे कि अगर आप कंटिन्यूस ऑडिट कर रहे हैं और आज का काम आपने आज चेक कर लिया, जो वहाँ पे क्लाइंट प्लेस पे जो काम हुआ आप चेक करने के बाद चले गए, और जब आप नेक्स्ट विजिट पे आएंगे तो हो सकता है कि जो बैलेंसिंग वगैरह जो फिगर्स हैं वो क्लाइंट उसमें कुछ चेंजेस कर दे या फिर कुछ एंट्रियाँ उसमें से ओमिट कर दे। तो इस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो इंपॉर्टेंट बैलेंसेस वगैरह होते हैं वो हम जब भी हम उसकी विजिट करते हैं या जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं तो उस टाइम पे वो जो बैलेंसेस वगैरह होते हैं वो हम नोट कर लेते हैं और वहाँ पे इस प्रकार से अपना साइन वगैरह या फिर अपना कुछ टिक वगैरह, और या फिर आप कह सकते हो वहाँ पे कुछ कलरिंग वगैरह हम करके अपना अलग से एक सिस्टम बना के चलते हैं कि हमने यहाँ तक का देख लिया और इस टाइम पे इतना था। तो जिससे इन केस कल कुछ अल्ट्रेशन भी करता है क्लाइंट तो हम उसे जल्दी से पकड़ पाए। Question number 5. The first standard of field work recognizes that early appointment of the independent auditor has many advantages to the auditor and the client. Which of the following advantage is least likely to occur as a result of early appointment of the auditor? So option number A, the auditor will be able to complete the audit work in less time. B, the auditor will be able to perform the examination more efficiently. C, the auditor will be able to better plan for the observation of the physical inventories. D, the auditor will be able to plan the audit work so that it may be done
एक्सपीरियंशियली। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ए कि तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। The first standard of fieldwork recognizes that early appointment of independent auditor has many advantages to the auditor and the client। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जब इंडिपेंडेंट ऑडिटर को हम बहुत जल्दी अपॉइंट कर लेते हैं, तो वो इसके लिए होते हैं, ऑडिटर के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा एडवांटेज है, इज लीस्ट लाइकली टू अकर एज ए रिजल्ट ऑफ अर्ली अपॉइंटमेंट, कि बहुत कम देखा जाता है कि जब हम जल्दी अपॉइंट कर लेते हैं तो ये भी हो सकता है उसका फायदा। क्या द ऑडिटर विल बी एबल टू कंप्लीट द ऑडिट वर्क इन लेस टाइम, नहीं, एक पूरे साल काम करता है तो लेस टाइम कैसे है, पूरा प्रॉपरली काम कर रहा है वो तो पूरा फुल टाइम हो गया उसके लिए। तो यहाँ पे ये हो गया गलत आंसर इसका। तो वही पूछा था इज लीस्ट कि कम से कम। क्वेश्चन नंबर 6, इन फाइनल ऑडिट ऑडिट वर्क इज कमेंस बाय ऑडिटर। फाइनल ऑडिट में ऑडिट काम किया जाता है, कमेंस स्टार्ट किया जाता है कब, इमीडिएटली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज पर ऑडिटर जजमेंट। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है उसी के बाद में हम फाइनल ऑडिट स्टार्ट करते हैं। द एडवांटेज ऑफ फाइनल ऑडिट के एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फिगर्स बीइंग अल्टर्ड आफ्टर वर्क हैज बीन डन इज अवॉइडेड। Second, allocation of work to staff become easier. Third, there is no loss of link in the work as the entire audit work is completed in a single continuous basis. और D, all of the above। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है all of the above, सभी इसके एडवांटेज हैं, यानी फाइनल ऑडिट के कितने एडवांटेज यहाँ पे दिए गए हैं, 3। The possibility of figures being altered after work has been done is avoided, उससे बचा जा सकता है कि जो कंटिन्यूस ऑडिट के केस में होता है। एलोकेशन जो वर्क का होता है स्टाफ के बीच में वो आसान हो जाता है, जो कि हमें पूरा काम एक बारी में पता रहता है और ये हम बांट देते हैं स्टार्टिंग में। थर्ड, देयर इज नो लॉस ऑफ लिंक इन द वर्क एज द एंटायर ऑडिट वर्क इज कंप्लीट इन ए सिंगल कॉन्टिन्यूस बेसिस। और जो भी हम काम करते हैं उसके बीच में जो भी कोई लिंक का लॉस नहीं होता, कि हमें पता रहता है कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका होता है पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 8, इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्चुअल ऑडिट आर, कि क्या इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए क्लाइंट को जब हम अपनी एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट करते हैं उससे पहले। तो ऑप्शन नंबर 1, जो वाउचर्स है वो भी है सीरियली नंबर होने चाहिए आपके। बी, द अकाउंट शुड बी टोटल अप एंड द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स टू बी केप्ट रेडी, कि जो अकाउंट्स हैं वो टोटलिंग वगैरह सब कुछ कर लो, ट्रायल बैलेंस बना लो और जो फाइनल अकाउंट्स है वो भी सब कुछ तैयार रखो। एक्सपेंडिचर ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर टू बी प्रिपेयर्ड, और जो शेड्यूल है जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर का वो भी बना के तैयार रखो, रेडी रखो। और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑल ऑफ दिस, ये सभी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं अपने क्लाइंट को जब भी हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं उससे पहले। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंटेंट रिकॉर्डेड इन द ऑडिट नोटबुक आर, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो कि हम रिकॉर्ड करके रखते हैं किसमें, ऑडिट नोटबुक में, जैसे नेम ऑफ बिजनेस एंड इट्स स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर ए, या फिर बी, एरर एंड फ्रॉड डिस्कवर्ड, और ऑप्शन नंबर सी, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीज़ें हम जो ऑडिट नोटबुक होती है उसमें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। ऑडिट नोटबुक dash contains all details of work carried out, cannot be defense for auditor, it is a record but not useful in formulating audit program, all the above। ऑडिट नोटबुक कंटेन्स ऑल डिटेल्स ऑफ वर्क कैरिड आउट, यानी ऑडिट नोटबुक में वो सभी डिटेल्स होती है, वो सभी जानकारियाँ होती है जो भी आप कहीं पे भी जब आप काम करने जाते हो ऑडिट का, तो वहाँ जहाँ पे जितने भी काम आपने चेक किया होता है और जितने भी काम आप देखते हो, जो ऑब्जर्व करते हो, जो भी आपकी फाइंडिंग्स होती है वो आप उस टाइम पे अपने ऑडिट नोटबुक के अंदर ही रखते हो। तो आज के बाद लास्ट क्वेश्चन, द ऑडिटर शैल फर्निश हिज रिटन कंसेंट एंड ए सर्टिफिकेट टू द कंपनी। ऑडिटर एक फर्निश यानी देता है रिटन कंसेंट और एक सर्टिफिकेट कंपनी को। ऑप्शन नंबर ए, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, होने से पहले। बी, विद इन 15 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, 15 दिनों के अंदर जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है उसके। सी, नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश, और कोई जरूरत नहीं है, और डी, नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑडिटर की जब अपॉइंटमेंट होती है उससे पहले उसे ये देना पड़ता है एक रिटन कंसेंट और एक सर्टिफिकेट कंपनी को। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हो गए आज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम से आगे के पार्ट करेंगे डिस्कस। आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है, कोई डाउट है
या फिर कोई भी फीडबैक है जो आप हमें देना चाहते हैं हमारे चैनल के रिगार्डिंग, या फिर आपके पास में कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट है तो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें जीमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके उस डाउट को भी क्लास में डिस्कस करने की या फिर आपकी मेल पे ही रिप्लाई करने की। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।